हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इन 3 एक्सरसाइज को करेंगे। इनका वेक्टर ड्रा करेंगे। तो पिछले वीडियो में आपने ये एक्सरसाइज किया। अब एक न्यू फाइल बनाते हैं। सबसे पहला काम है बिटमैप लेयर पे इंपोर्ट करना। बिटमैप लेयर एक्चुअली में 3D व्यू में बाय डिफ़ॉल्ट नज़र नहीं आती, क्योंकि यहाँ पे मटेरियल डिस्प्ले लगा हुआ होता है। यहाँ पे डिस्प्ले बिटमैप ऑन करते ही आपको यहाँ पर भी वो नज़र आएगी, बट बेटर तरीके से नहीं नज़र आ रही, जबकि 2D व्यू में आपको सही से नज़र आएगी। ये देखिए। तो सबसे पहले हम इसके वेक्टर बनाएंगे। तो वेक्टर बनाने के लिए यहाँ पे एक न्यू लेयर बना लीजिए। इसका कुछ भी नाम दे दीजिए, एक्सरसाइज 1। ओके, और यहाँ पे कलर सेट कर दीजिए। अब हम शुरुआत करेंगे इस लीफ को बनाने की। तो ये यहाँ से शुरू होकर इसका वेक्टर ऐसे घूमते हुए यहाँ तक आएगा। तो ये मेन वेक्टर है। देखिए, ये पूरा एक फ्लो है और यहाँ से यहाँ तक शुरू हुआ है। पिछले वीडियो में हमने आर्क का यूज करके बनाया था, और यहाँ पे हम पॉलीलाइन का यूज करके बनाते हैं। तो यहाँ पे क्लिक किया और स्मूथ पॉलीलाइन लेना है, इसलिए एस प्रेस करके हम स्मूथ को एक्टिवेट कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक किया, ये देखिए स्मूथनेस ऑन हो गई। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है आपको, बहुत पास क्लिक नहीं करनी है, बात याद रखना। यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया। इसके बाद यहाँ पे ऐसे और फिर ऐसे, देन राइट क्लिक करके इसको फिनिश कर देंगे। तो इस तरीके से एक वेक्टर बन गया, बट ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बना है। अब एन प्रेस करके नोड को एक्टिवेट कर लेते हैं। मेक श्योर ये सारे नोड पे आपको हैंडल नज़र आ रहा होगा। अगर यहाँ पे टिक लगा है तो हैंडल नहीं दिखेंगे, इसको अनटिक करना है। और इसके साथ में ही डिस्प्ले मिड पॉइंट, अगर ये ऑन है तो इसको ऑफ कर देना है, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट बीच में भी एक पॉइंट दिखाता है। तो इसको ऑफ करते हैं। इतना करने के बाद इन हैंडल से इस शेप को आप बड़े ही आसानी से एक बार में सही कर पाएंगे। इस मेथड से एक फ़ायदा होगा, क्योंकि आर्क को पहले ज्वाइन करना पड़ता है एंड देन उसके बाद बीजीयर में कन्वर्ट करना पड़ता है। यहाँ से डायरेक्ट बीजीयर में बन जाता है। तो पिछले वीडियो में मैंने आर्क मेथड भी बता दिया, और यहाँ पे आप जान गए बीजीयर से कैसे काम करते हैं डायरेक्ट। तो बहुत ही जल्दी हमने इस कर्व को बना लिया। इसके बाद फिर से हम पॉलीलाइन टूल एक्टिवेट करते हैं, और इस बार हम ये इंटरनल वाला आर्क बनाते हैं। तो इसको यहाँ से शुरू करेंगे। एक क्लिक यहाँ पे कर लेते हैं, इसके बाद एक क्लिक यहाँ पे करेंगे, फिर यहाँ पे क्लिक बहुत ज़्यादा ना करें, यहाँ पे कर लिया। अब देखिए एक क्लिक यहाँ पे करना है एंड यहाँ पे ओके। इसके बाद नोड एक्टिवेट कर लीजिए और यहाँ से इसको मॉडिफाई कर लीजिए। यहाँ से पकड़ के पूरे नोड को ही आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। बट ये देखिए इन दोनों नोड के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। सो यहाँ पे क्लिक करके आपको इन्हें स्मूथ करना होगा। स्मूथ होने के बाद ये आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमने इसे भी बना लिया। इसके बाद इस कर्व को बनाते हैं। फिर से हमने पॉलीलाइन टूल एक्टिवेट किया, यहाँ पे क्लिक करते हैं, एक क्लिक, दो क्लिक, 3 4 5, और इसको यहाँ तक ले आते हैं, देन राइट क्लिक। इतना करने के बाद एन की प्रेस करना है, सो नोड एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद इनको चेक करना है। देखिए यहाँ से अचानक ही इस तरीके से मुड़ रहे हैं, तो इनके बीच में पहली बात तो कोई कनेक्शन नहीं है। तो कुछ शॉर्टकट की का यूज करना है। जहाँ पे इस तरीके से ब्लैक स्पॉट दिखे वहाँ पे एस प्रेस करना है जल्दी से, और इनको इस तरीके से प्लेस कर देना है। देखिए यहाँ पे भी थोड़ा सा इशू आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, कुछ जल्दी पे 2 पॉइंट आ चुके हैं। तो इस पॉइंट को डिलीट करना है। सिलेक्ट किया, डी की प्रेस करके आप एक पॉइंट को डिलीट कर सकते हो। इसके बाद इस पॉइंट को स्मूथ कर देना है, एस प्रेस करके स्मूथ कर दिया। अब देखिए इसका शेप सही हो गया, और यहाँ से इसको भी ऐसे ठीक कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने इस कर्व को भी बना लिया। इतना करने के बाद हमें इस कर्व को बनाना होगा। ये देखिए इसका फ्लो यहाँ से यहाँ तक है। फिर से हम पॉलीलाइन टूल एक्टिवेट करते हैं, यहाँ पे आते हैं,
फिर से N प्रेस करके नोड टूल एक्टिवेट करते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इशू हुआ है, तो एक नोड को D से डिलीट कर लेंगे, इस नोड को S से स्मूथ कर लेंगे। ये हैंडल बहुत छोटा है इधर का, तो इसको भी ऐसे बड़ा कर देते हैं। मेक श्योर कि ये कर्व स्मूथ बना रहे, ऐसा ना हो कि एक तरफ का हैंडल छोटा है एक तरफ को बड़ा है, ताकि ये देखिए गलत तरीके से बनेगा। इन सारी चीज़ों को याद रखना है। इसके बाद ये जो छोटी सी लीफ है इसको बनाना है। इसको बनाने के लिए फिर से हमने लाइन टूल को एक्टिवेट किया, यहाँ पे क्लिक किया, एक क्लिक यहाँ पे एंड ओके। तो बस इतना ही बनाना है, देन N प्रेस करना है और इसके बाद इसको, अब देखिए इसमें कोई भी हैंडल नहीं दिख रहा है, इस मीन इसको बीजीयर में कन्वर्ट करना होगा। ओके, तो कन्वर्ट स्पैन टू बीजीयर, आप दिखेंगे हैंडल इस तरीके से आपको। तो एक बार में एक साइड का ही बनाना है, क्योंकि पूरा कनेक्ट नहीं रहेगा आपस में, ये स्पैन अलग बनेगा। इवन ये थोड़ा सा अंदर से रहेगा, क्योंकि ये देखिए इसका मैक्सिमम गहराई यहाँ तक आया है और ये यहाँ पे ख़त्म हुआ है। तो इसको और यहाँ तक ले आएंगे ऐसे, इस तरीके से, और फिर से इसे एक्टिवेट कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक किया, एक क्लिक यहाँ पे और एक क्लिक यहाँ पे, देन ओके। अब N प्रेस करेंगे, देन यहाँ पे अगर आपको बीजीआर दिख रहे हैं तो अच्छी बात है, ना दिखे तो इसको बीजीआर में कन्वर्ट करेंगे। ओके, इसके बाद इस फ्लावर का भी डिज़ाइन आप बना सकते हो। सबसे पहले एक सर्कल बनाएंगे इसके सेंटर में। ओके, राइट क्लिक करके इसे कंफर्म कर देंगे, देन एक तरफ की पंखुड़ी को बनाएंगे। हम देखिए यहाँ पे ज़्यादा क्लिक नहीं करेंगे, एक क्लिक बीच में करेंगे, एक क्लिक इस साइड एंड एक क्लिक यहाँ पे, देन राइट क्लिक, N प्रेस करेंगे। इसके बाद यहाँ से इनके शेप को एडजस्ट करेंगे। अब इस वेक्टर के मल्टीपल कॉपीज हम बना सकते हैं। इस वेक्टर को सिलेक्ट किया, एडिट में जाके आपको यहाँ पे ब्लॉक एंड रोटेट कॉपी का ऑप्शन मिल जाएगा। यही ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, कहीं से भी एक्टिवेट कर सकते हैं। सो यहाँ से हमने इस टूल को एक्टिवेट कर लिया। एक्टिवेट करने के बाद यहाँ से आपको रोटेट कॉपी का ऑप्शन लेना है एंड सेलेक्ट पे क्लिक करके इसका सेंटर इस सर्कल के बीच में रखना है। तो ये देखिए जैसे ही सेंटर पे आ जाएंगे कर्सर इस तरीके का चेंज हो जाएगा। एंड इसके बाद टोटल इंक्रीमेंट या फिर टोटल एंगल ले सकते हैं। जैसे टोटल एंगल लेना है 360 एंड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट में से 6 ऑब्जेक्ट रखने हैं, देन अप्लाई कर देना है। तो देखिए 6 ऑब्जेक्ट बन गए। बट यहाँ चूँकि ये जो फ्लावर बना है ये छोटा और बड़ा बना है, इसलिए ये जो रोटेट किया है हमने ये बहुत बेटर तरीके से नहीं हुआ। अब क्या करेंगे, इस टूल को बंद कर लेंगे और इन सारे वेक्टर को फिर से हम मॉडिफाई कर देंगे। तो इस तरीके से आप इन्हें मॉडिफाई कर लेंगे अपने ज़रूरत के हिसाब से, जिस भी वेक्टर को जहाँ पे रखना है। और इस तरफ के वेक्टर्स को अगर राइट साइड लाना है तो मिरर करना होगा। मिरर करने के लिए यहाँ से मिरर टूल लेंगे, बट सेंटर में एक लाइन होनी चाहिए मिरर करने के लिए। तो एक पॉली लाइन लेंगे, यहाँ सेंटर से एक वर्टिकल ऊपर की ओर लाइन बना लेंगे ऐसे। तो सबसे पहले हम इस पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, देन इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से मिरर टूल एक्टिवेट कर लिया। यहाँ पे जाते हैं तो ऑप्शन मिलता है सिलेक्टेड लाइन, तो जो लाइन लास्ट में सिलेक्ट हुई थी उसी के थ्रू इसने मिरर कर दिया। इस तरीके से हमने इस एक्सरसाइज को कर लिया है।